नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। We are reading On the Way to Krishna, Chapter 3, Seeing Krishna Everywhere and Always. हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट किए थे ना। अब यहाँ से चलो पहले देखते हैं फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में क्या। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हमें एक्टिविटीज करना बंद नहीं करना, लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना वो सही होनी चाहिए। मतलब जो भी कार्य हम करें वो कृष्ण चेतना में करें, ठीक है, और वो काम के वशीभूत होकर के ना करें। तो ये समरी थी आपके फर्स्ट पैराग्राफ की बेसिकली, है ना, और यही प्रिंसिपल है भगवद गीता का। उसके बाद अर्जुन जी का एग्जाम्पल दे करके वो बता रहे हैं कि अर्जुन जी युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो जो उनका डिसीजन था वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही वो डिसीजन था। और कृष्ण भगवान ने क्या है कि उनको कन्विंस किया, उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया और उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए, ठीक है ना। और जो हमारा स्वधर्म होता है, वर्णाश्रम में हमारा जो भी स्टेट है, उस स्वधर्म में रहते हुए हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमें स्वधर्म को चेंज नहीं करना। जैसे अर्जुन जी यहाँ पर कह रहे थे मैं जंगल चला जाऊं, अब अर्जुन जी तो क्षत्रिय हैं, तो भगवान ने उनको क्या कहा कि उन्हें क्षत्रिय धर्म को वो छोड़ना नहीं है उन्हें, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अपना स्वधर्म छोड़ करके वो साधु बन जाएं और वो अहिंसा को अडेप्ट कर लें, तो भगवान ने उस चीज को एडवोकेट नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्णाश्रम धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि आपकी जो भी स्थिति है उसमें रहते हुए आप भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। अब ये कॉन्शियसनेस को, हमें अपनी चेतना को कैसे चेंज करें। हम कह रहे हैं ना कि जो भी कर्तव्य करना है वो कृष्ण चेतना में करना है। अब चेतना में वो बदलाव कैसे लाएं, वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वो बदलाव आता है, ठीक है। और उसका बेसिस क्या है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, द सुपीरियर एनर्जी ऑफ कृष्णा। और जो रिलेटिव नॉलेज है, सापेक्ष ज्ञान, वो आपको ये बताएगा कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, उस चीज का लक्ष्य क्या है वो नहीं बताएगा वो। जैसे हमने बात की थी ना कि चिकित्सा विज्ञान बताता है कि ह्यूमन बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे ठीक करना है, लेकिन इस ह्यूमन बॉडी का लक्ष्य क्या है वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान बताएगा। वो चिकित्सा विज्ञान या जो भौतिक ज्ञान के और जो ब्रांचेस है वो नहीं बताएगी ये चीज, ठीक है। और हैंड वाला एग्जाम्पल हमने बॉडी पार्ट्स का एक स्टोरी भी करी थी ना, कि अगर बॉडी पार्ट्स बोले कि भाई हम कुछ काम नहीं करेंगे, ये तो हम इतनी मेहनत करते हैं और स्टमक ही इंजॉय करता है, तो अगर वो ऐसा हड़ताल कर लेंगे कि भाई हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो उनको भी क्या है, उनको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज थ्रू द स्टमक व्हेन द फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन असिमिलेटेड इन द ब्लड दैट ऑल द ऑर्गन्स गेट एनर्जाइज्ड। तो इसीलिए क्या है कि हम आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान से जुड़कर ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि हम भगवान से बिना जुड़े ही हम इंडिपेंडेंटली आनंद प्राप्त कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो तो फिर मजा ही है जो इस भौतिक जगत में, जिसको हम गलती से आनंद समझ रहे हैं। और वास्तव में ये जो भौतिक मजा है ये क्या है, ये हमें दुख की ओर ही लेकर के जा रहा है, ये कोई आनंद नहीं है।
तो वो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जब हमें लग रहा है कि हम भगवान के बिना हम संतुष्ट हैं, हम आनंद में हैं, तो वो भ्रम है। यही माया का प्रभाव है यहाँ पर भौतिक जगत में। ठीक है, अब इसके आगे देखिए 15.7 श्लोक का रेफरेंस प्रभुपाद जी दे रहे हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ये जो लिविंग एंटिटीज है इस भौतिक जगत में, ये मेरे शाश्वत अंश हैं। द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. ठीक है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो जीव हैं ये कौन है इस भौतिक जगत में, ये जो जीव हैं ये कौन है, ये मेरे सनातन अंश है। और यहाँ पर भौतिक जगत में कंडीशन लाइफ, हमने कंडीशन की बात की थी कि कंडीशन क्या होता है, बद अवस्था क्या होती है ना। इसमें क्योंकि ये बद अवस्था में है तो ये बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपनी 6 इंद्रियों के साथ, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवद गीता का ये श्लोक है जो बता रहा है कि जो मन को भी एक इंद्रिय, छठी इंद्रिय बता रहा है ना। तो ये वाला श्लोक आप रेफर कर सकते हो। कभी आपको ऐसे हो ना कि माइंड को इंद्रिय कहते हैं, छठी इंद्रिय, लेकिन इसका रेफरेंस क्या है, ये यहाँ पर देखो, ये रेफरेंस 15.7 है। और वैसे मन को क्या बताया, इंद्रियों का राजा। चैरियट एनालॉजी हमने की थी ना, उसका मैंने एक एक्सर्ट भी डाला है अभी पीछे, वीडियो परसों डाला है शायद वेद सारथी में, वही एक्सर्ट है जो हमने यहाँ डिस्कस किया था। तो अगर इंद्रियां घोड़े हैं तो मन उनकी लगाम है। अगर लगाम काबू में नहीं होगी तो क्या होगा, घोड़े भी काबू में नहीं होंगे। तो मन ही ड्राइव कर रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे अब स्टडी करते हैं। इस श्लोक को हम डिटेल में लेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। The jivas or living entities are not detached from the whole due to material contact. It is therefore necessary for us to strive to attach ourselves again through the latent Krishna consciousness that is within us. तो अभी क्या है, हम भगवान से विलग हुए हैं क्योंकि हम भौतिक प्रकृति में आ गए हैं, भौतिक एनर्जी के संपर्क में है, तो इसलिए हम क्या है, भगवान से विलग हो गए हैं। और अब इसमें ना एक चीज ये भी समझना, चाहे हम कितना भी भौतिक प्रकृति में ऐसा हो कि हम विलग हो गए हैं, पर वो हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन हम भगवान से अलग हो नहीं सकते क्योंकि हमारा तो भगवान से शाश्वत संबंध है। तो यहाँ जो हम विलग हो गए हैं, इसको आप इस अर्थ में जानेंगे कि हम क्यों विलग हो गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, एनग्रॉस हो गए हैं भौतिक चीजों में, इंजॉयमेंट में, जिसके कारण हम भगवान के साथ जो अपना संबंध है ना वो भूल गए हैं। ठीक है, हम भगवान के साथ चाहते हुए भी विलग हो ही नहीं सकते। ये तो क्या टेम्पररी सिचुएशन है हमारी, जहां पर क्योंकि अब ऐसे होता है ना, मान लीजिए कोई किसी इंडिविजुअल के बहुत क्लोज है, लेकिन वो कुछ समय के लिए मान लीजिए कहीं और किसी और देश चला जाता है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो उससे क्या अलग हो गया है, लेकिन वो जो उसकी बॉन्डिंग है वो नहीं टूटती है, वो बॉन्डिंग रहती है। और जब पुनः वो मिल जाते हैं तो ऐसे लगता है कि कभी अलग ही नहीं हुए। ऐसा भी होता है ना जिसके साथ हमारी बहुत क्लोज बॉन्डिंग होती है, जबकि यहाँ पर भौतिक जगत में वो बॉन्डिंग, खैर ये एग्जाम्पल उतना सेट नहीं बैठेगा इस पर, लेकिन क्योंकि भगवान के साथ जो बॉन्डिंग है वो तो क्या है, वो तो भौतिक जगत से बियॉन्ड, वो तो अलग ही है। वैसी बॉन्डिंग यहाँ भौतिक जगत में तो हमें दिखेगी नहीं। बट फिर भी समझने के लिए, कोई कितना भी क्लोज होता है, लेकिन अगर वो दूर रहता है तो वहां पर उसकी जो फीलिंग्स है, जो बॉन्ड है, वो नहीं होता। अभी क्या है, हमारा क्या हो रहा है, वो सुप्त अवस्था में है। ये भौतिक जगत ना एक ड्रीम की तरह ही बताते हैं, सपने की तरह। कई बार ऐसा जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, सपनों में हम कभी लगता है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, कभी हमें कुछ और, कोई ऐसे अनजान लोग, ऐसे लगता है कि किसी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जो भी है। बट उस सिचुएशन में हो क्या रहा है, हम अपनी आइडेंटिटी को भूल ही तो रहे हैं उस ड्रीम में, है ना। लेकिन जैसे वो सपना टूट जाता है, हम उठ जाते हैं, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में आ जाते हैं। इस भौतिक जगत में जो हमारी ड्रीमिंग स्टेट है, इसमें क्या हो रहा है कि हम अपनी आइडेंटिटी को भूल गए हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम इस स्वप्न की अवस्था में है ना। और जैसे हम इस अवस्था से निकलेंगे तो क्या होगा, हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस, रियल आइडेंटिटी में हम स्थित हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो हम भगवान से विलग टेम्परेली हुए हैं क्योंकि हम भौतिक संसर्ग में है, भौतिक कॉन्टैक्ट में है। और इसीलिए अब हमारे लिए क्या कर्तव्य बनता है कि हम इस तरफ हम एफर्ट करें कि हम हमारी जो लेटेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो लेटेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब जो सुप्त कृष्ण चेतना है, हम उसको जागृत करें, पुनः जागृत करें अपने अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट कृष्णा एंड लिव इंडिपेंडेंटली, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो यही बात हो गई कि हम जो यहाँ पर भगवान को भूलने का प्रयास कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं हम। अब कोई भी चीज आर्टिफिशियली की जाती है, कृत्रिम रूप से की जाती है, रियल थोड़ा होती है, और उसमें हम सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते क्योंकि वो आर्टिफिशियल है।
है ना, वो वास्तविक स्थिति हमारी है ही नहीं। तो यहाँ पर हम कितना भी प्रयास करें भगवान को भूलने का, लेकिन क्या है, ये जो सिचुएशन है ना, ये कृत्रिम अवस्था है, टेम्पररी अवस्था है, और हम इंडिपेंडेंटली भगवान के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। When we strive to live independent of Krishna, we come under the influence of the laws of material nature. अब देखो क्या होता है, जब हम भगवान के बिना इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, इस भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या होता है, ये जो भौतिक प्रकृति के जो ये नियम है, लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, हम इनके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं, इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। If one thinks he is independent of Krishna, he becomes dependent on the illusory energy of Krishna, just as if one thinks that he is independent of the government and its regulations, he becomes dependent on the police force. तो ये उसी प्रकार से है, मान लीजिए कोई नागरिक जो है वो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, नियम है, उसको पालन नहीं कर रहा, तो क्या होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। अब जेल में उसकी देखरेख कौन करेगा, जो पुलिस फोर्स है, और जो जेल के नियम है या जो स्पेसिफिक क्रिमिनल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके अंडर वो आ जाएगा। जबकि जब वो बाहर था तो स्वतंत्र रूप से जो नागरिकता है उसको वो एंजॉय कर रहा था, है ना, जो भी हमें फ्रीडम दिया है एज अ सिटीजन। हाँ, रूल्स रेगुलेशन के अंडर में रह करके हमें वो फ्रीडम का पालन करना है ना। लेकिन अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं, हम उसका मिसयूज करते हैं, तो क्या होगा, क्रिमिनल डिपार्टमेंट, तो क्रिमिनल डिपार्टमेंट हमारा ध्यान रखता है फिर। तो उसी तरीके से ये जो भौतिक जगत है ना, ये जेल के समान है। यहाँ की जो जेलर है ना, सुपरिंटेंडेंट, वो कौन है, दुर्गा देवी, ठीक है। तो दुर्गा देवी के अंडर आता है ये पूरा जो मटेरियल लॉज है ना। तो भौतिक प्रकृति रिप्रेजेंट ही दुर्गा देवी से होती है, भगवान की जो भौतिक प्रकृति है वो दुर्गा देवी से रिप्रेजेंट होती है। तो माया शक्ति जो है ना, वो दुर्गा देवी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब हम भगवान के इंडिपेंडेंट रहने का प्रयास करते हैं, तो हम इस भौतिक जगत में जेल में डाल दिए जाते हैं, और यहाँ पर फिर माया शक्ति जो है इनके अंडर, मतलब जो यहाँ जो भगवान का ये क्रिमिनल डिपार्टमेंट है ना, तो इसमें आ जाते हैं हम, ठीक है। तो माया शक्ति के अंडर आ जाते हैं। आगे एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड दिस इज कॉल्ड माया इल्यूजन। तो हर व्यक्ति जो है, हर जीव जो है, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, और इसी को माया कहते हैं, इसी को इल्यूजन कहते हैं। यही हमारा भ्रम है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, परंतु हम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यही जो सोच है ना कि हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, यही भ्रम है, ठीक है। इंडिविजुअली, कम्युनली, सोशली, नेशनली एंड यूनिवर्सली इट इज नॉट पॉसिबल टू बिकम इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी भौतिक जगत से ही दे रहे हैं, कि हम इंडिविजुअली देखें या हम कम्युनिटी के हिसाब से देखें, सोसाइटी के हिसाब से देखें, नेशनैलिटी के हिसाब से देखें, या एज अ वर्ल्ड यूनिवर्सली देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कभी इंडिपेंडेंट हों। ये पॉसिबल ही नहीं है, भौतिक जगत में ये पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सस्टेनेंस के लिए कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंसी, आदान प्रदान तो है ही सब जीवों का। इनफैक्ट सिर्फ चेतन जीव की बात क्यों करें, जो जड़ है, प्रकृति है, प्रकृति को जड़ कहते हैं, ठीक है। जड़ होती है, उसकी क्वालिटी क्या है, जड़ मतलब उसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो हमारी डिपेंडेंसी तो यहाँ पर अगर हम बात करें वो जड़ प्रकृति से भी है। तो हम इंडिपेंडेंट कैसे कह सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये तो क्या है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो भ्रम है। When we come to realize that we are dependent, we will have attained knowledge. वास्तव में जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं ना, तब एक्चुअली हम रियलाइज करते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। टुडे सो मेनी पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर पीस इन द वर्ल्ड बट दे डू नॉट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द पीस फॉर्मूला। अब कितने लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि विश्व शांति लाएं, परंतु जब तक उन्हें पता ही नहीं है कि विश्व शांति किस प्रकार से लाई जाए, तो उनके सारे जो एफर्ट्स हैं वो क्या है, वो व्यर्थ ही होंगे। पीस फॉर्मूला उनको पता ही नहीं है। अब 5.29 वर्ष है, इसको नोट कर लो, 5.29, ठीक है। ये 5th चैप्टर का लास्ट वर्ष ही है, इसमें पीस फॉर्मूला बताते हैं। तो भगवद गीता का जो पीस फॉर्मूला का वर्ष है ना, वो 5.29 में दिया है, ठीक है। तो इसको याद कर लो। अगर हमने ये पालन किया जो 5.29 में भगवान कह रहे हैं, तो हम वर्ल्ड पीस को अटेन कर सकते हैं। और बाकी जो भी प्रयास है, अब जैसे यूनाइटेड नेशंस, अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी की। अब आप देखो स्कूलों में जिनके बच्चे, आपके छोटे बच्चे जो 7th 8th 9th में पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा ये लोग स्कूल में प्रोजेक्ट्स कराते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो अभी पीछे कोई 17 पॉइंट स्कीम थी पीछे, तो जिसमें क्या था, इनके अलग अलग टारगेट्स हैं कि भाई मेल न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए नेशंस में, वुमेन का जो है एक इक्वालिटी होनी चाहिए, या जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनमें भुखमरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या मतलब जीरो पावर्टी हो गया, तो ऐसे जीरो हंगर, मतलब अब मुझे पूरा ध्यान नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे क्या है कि इनके
इनके कुछ डिफाइंड कुछ गोल्स हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, सारी कंट्रीज को ना गाइड करता है इन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी सबसे बड़ी कमी क्या बता रहे हैं कि जब हमें वास्तव में क्या है कि इन डिस्पैरिटीज का, इन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, जब हमें वही नहीं पता है तो हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। तो अभी क्या है कि सब अपने मन के अनुसार, अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को क्या है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको आप 15.7 से कनेक्ट करो, जो अभी हमने वर्ष पढ़ा था, इसमें क्या कह रहे हैं कि अपनी 6 इंद्रियों के साथ क्या है, जीव जो है यहाँ पर भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। तो यही संघर्ष है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जीने के लिए क्या है, संघर्ष कर रहे हैं। एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है जो बॉडी और माइंड के लेवल पे जो स्ट्रगल्स है उस पर काम कर रहा है। जैसे ये देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस का, जैसे हमने बात की, यहाँ जो वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेंटर पे वो कृष्णा नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, भौतिक प्रॉब्लम को ही टारगेट कर रहे हैं और भौतिक तरीके से ही उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वो शरीर और मन के लेवल पे, ऑब्वियसली जब सेंटर में कृष्णा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति शरीर और मन के लेवल पे ही है। इसका मतलब जिन प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहा है, जिनको वो प्रॉब्लम समझ रहा है लाइफ में, वो सारी शरीर और मन के लेवल पे होंगी। अब क्योंकि वो व्यक्ति शरीर और मन के लेवल पे है तो जो सॉल्यूशनिंग कर रहा है वो भी क्या है, शरीर और मन के लेवल पे है। तो ये तो हो गया सुपरफिशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस बॉडी। अब जो बुद्धिजीव है, रियल बुद्धिजीव है, जो रियली जो नॉलेजेबल बीइंग्स हैं, वो समझते हैं कि हमारी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और व्याधियां 3 प्रकार की बताई है, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। ठीक है, इस पे वो है वीडियो है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, वो देख लेना एक बार। तो बेसिकली क्या है कि बुद्धिमान कौन है, जो प्रॉब्लम्स है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआत्मिक, इस पर कार्य कर रहा है। दैट इज रियल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी मस्ट फोकस अपॉन। ठीक है, इसकी सोल्यूशनिंग करनी है। और इसकी सोल्यूशनिंग क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान लेना और उसको जीवन में लगाना। ठीक है, तो अब आगे इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन स्ट्राइविंग फॉर पीस फॉर सो मेनी इयर्स बट स्टिल वॉर इज गोइंग ऑन। तो हमने हिस्ट्री पढ़ी है इसकी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की, पहले लीग ऑफ नेशंस बना था, फिर ये यूनाइटेड नेशंस बना। अब इसका टारगेट तो यही है कि भाई सब हार्मनी में रहे सारे नेशंस वर्ल्ड में, ये इंश्योर करे। लेकिन क्या हो रहा है, मनमानी कर रहे हैं ना, जो पावरफुल कंट्रीज है वो मनमानी कर रही है। तो यूनाइटेड नेशंस का एक्चुअली जो टारगेट था वो तो फेल ही है। और इसके अलावा जो मैं 17 पॉइंट स्कीम, मुझे नहीं पता अभी लेटेस्ट क्या स्कीम है, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, तो जो भी इनकी जो स्कीम चल रही है, जिस पे काम कर रहे हैं, तो फेलियर ही है, क्योंकि वो अटेन ही नहीं कर सकते हैं। आप देखो, आप किसी चीज को सॉल्व करोगे कब करोगे, जब आपको उस चीज का नॉलेज होगी, उसका रूट कॉज पता होगा ना। तभी हमेशा आप देखते हो ना कि हर चीज में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या कहा जाता है कि रूट कॉज को हिट करो, उसका मूल कारण क्या है ना। तो मूल कारण तो ये है ना कि हमने यहाँ पर इस भौतिक आवरण को एक्सेप्ट किया है, ये हमारा मूल कारण है। हमारी प्रॉब्लम्स का क्या है, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सारा मूल कारण ही यही है। अब उसको छोड़ करके आप ऊपरी तौर पे जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है उसको आप समाधान करने का प्रयास करेंगे तो हम उसको क्या है, हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को अगर जड़ से हटाना है तो उसका प्रॉब्लम की जड़ है, वहां तक पहुंचना होगा, तभी तो जड़ से हटाएंगे। ठीक है, और यही आजकल की आप देखो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, सिम्टम्स पे कार्य करती है ना। मेजॉरिटी अगर आप देखो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करना है, कॉजेटिव ट्रीटमेंट करना है कि कॉज क्या है, वहां पर जाना है, सिम्टम्स पे नहीं जाना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिंपल है, आप देखो एग्जाम्पल देखो, बड़ा माताओं का तो बहुत ही अच्छा, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। अब आयु के साथ बाल सफेद हो रहे हैं, है ना, तो माताएं क्या करती है, मेहंदी लगाती है, कलर लगाती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लिया बुढ़ापे का, है ना। या फेस पे बहुत अच्छा मसाज वगैरह करा करके यंग दिखने का प्रयास करती है, ये तो सिम्टोमेटिक है ना, कि सिम्टोमेटिकली आपको दिख रहा है कि ठीक है भाई बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पे झुर्री आ रही है, तो ये सब करके। लेकिन अब इसका रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज बुढ़ापा है। तो हमें बुढ़ापे से बचना है। बुढ़ापे से कैसे बचेंगे, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे और ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलेंगे, तभी तो बुढ़ापे से बचेंगे। तो कॉजेटिव ट्रीटमेंट करना है ना, कि कॉज क्या है, वो नहीं कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक कर रहे हैं।
आप कोई भी एग्जाम्पल आसपास अपने देखो, जो लोग कृष्ण चेतना में नहीं है वो अपनी प्रॉब्लम का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, वो उनको जड़ का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन स्ट्राइविंग फॉर पीस फॉर मेनी इयर्स बट स्टिल वॉर इज गोइंग ऑन। चलो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद देखो 10.39 वर्स यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। ठीक है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना न तदस्ति विना यत्स्यान मया भूतम चराचरम। यहाँ क्या कह रहे हैं, फर्दर मोर ओ अर्जुना आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेज, देयर इज नो बीइंग मूविंग और नॉन मूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर जीव हैं सबके जो बीज हैं वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ अर्जुन जी को यही बता रहे हैं कि सभी जीवों के जो बीज हैं, सभी जीवों के जो मूल हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। और कोई भी चर या अचर प्राणी भगवान के बिना उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी चर या अचर प्राणी का भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है उनके मूल कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। एक और वर्स आता है इससे सिमिलर। ठीक है, इसको भी देख लो, ये देखो 14.4 सिमिलर वर्स है। देखो, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. तो बीज देने वाले पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो वही चीज ये दोनों में एक ही बात ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे कनेक्शन ना थोड़ा सा कभी याद है ना तो पढ़ लिया करो, इससे क्या होगा कि थोड़ा एक्वेंटेंस और ज्यादा अच्छा होता है भगवदगीता से। ठीक है, जहाँ कभी ध्यान आता है तो उसको खोज करके पढ़ लिया करो। Krishna is thus the proprietor of everything, the ultimate beneficiary and the receiver of the results of everything. अब ये जो है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये है 5.29 जो मैं आपको कह रही थी, इसको भी कर लो। जो पीस फॉर्मूला है ना, तो भगवत गीता में जो पीस फॉर्मूला बताया है ये चैप्टर 5 के वर्स 29 में बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांतिम रक्षति। ठीक है, अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी नोइंग मी to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities। देख रहे हैं यज्ञ और तप, यहाँ बताया, देख रहे हैं यज्ञ तपसाम भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जो भोक्ता है सभी यज्ञ और तपस्या के, वे कौन है, वे भगवान श्री कृष्ण है। फिर क्या कह रहे हैं, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स सर्वलोक महेश्वरम। महेश्वर है, ईश्वर नहीं महेश्वर बोला है, सभी प्लैनेटरी सिस्टम्स के, सभी देवी देवताओं के, सबके क्या है, महेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानाम एंड द बेनिफैक्टर एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी जीवों के सुहृद मित्र। ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज। तो जो पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में है, अब यहाँ पर ये भी समझना पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में है मतलब वह व्यक्ति ये तीन बातें जानता है कि भगवान जो है परम भोक्ता है, भगवान महेश्वर है और भगवान सभी जीवों के सुहृद मित्र हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की पूर्ण चेतना में है वह भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए आज पूरे वर्ल्ड में अशांति क्यों फैली है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वयं को भोक्ता समझ रहा है ना, और वो सोचता है कि इन चीजों पर, इन सभी वस्तुओं पर, जो भी वस्तुएं आसपास मेरे हैं सब पर मेरा अधिकार है। लेकिन जब वो ये तीन बातें समझ ले कि अल्टीमेटली भोक्ता कौन है, भगवान है, तो वो क्या समझेगा, फिर वो समझेगा कि ये सारी वस्तुएं मुझे भगवान के द्वारा प्रदान की गई हैं और मुझे ये वस्तुएं उतनी ही स्वीकार करनी है जो मेरे सस्टेनेंस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो अति संग्रह नहीं करेगा चीजों का, या वो, और साथ में क्या है, इसी तरीके से वो ये भी सोचेगा जो दूसरा जीव है उसको भी भगवान ने जो वस्तुएं प्रदान की गई है वो उसके भाग्य की उसकी है, उसे भगवान ने वस्तुएं प्रदान किया है, तो वो उसके वस्तुओं में, उसकी चीजों में क्या है, वहां पर अधिकार नहीं जमाएगा। आज माता जी, हाँ जी, इन शॉर्ट इसमें यही बोलेंगे ना कि सब अपने धर्म के मार्ग पे चलेंगे और धर्म के हिसाब से जीवन जिएंगे तो कोई ना शोषण किसी का करेगा ना होगा। बिल्कुल यही है, पर वो धर्म क्या है, वो धर्म यही तीन स्टेटमेंट्स हैं, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, वो धर्म यही तीन स्टेटमेंट्स हैं, चाहे आप कृष्णा बोलो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, बट समझना यही है
ये 3 स्टेटमेंट्स है, इसको फॉलो हाँ, करना है तभी होगा, जो ठीक है ना? अपने भगवान ने अपने धर्म के मार्ग बताए हैं उन पे चलना है, जो अपने को संसार एग्जैक्टली, में रहते हुए जो अपने वर्ण आश्रम है उसके उसका जो धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो अब वो इंडिविजुअल क्या करेगा, वो स्वयं के लिए भी क्या है, वो वस्तुओं को वो भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करेगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्वीकार करेगा, और वो प्रकृति का और अन्य जीवों का शोषण नहीं करेगा। दूसरे व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि वो ये जान जाएगा कि उसे भी भगवान द्वारा वो वस्तुएं प्रदान की गई हैं, वो उसके भाग्य की, उसके हिस्से की हैं। अब इसमें ईशोपनिषद के ना एक वर्ष में प्रभुपाद जी बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि गौ माता, अब गौ माता जो है, गौ माता का जो दूध होता है, ठीक है, वो जब उनका बछड़ा जो है, वो जब जो दूध पी लेता है और बाकी जो शेष बचता है, वो मतलब वो हम लोग क्या है कि जो मनुष्य हैं उसे हम स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उस बछड़े से दूध छीन करके अगर हम स्वीकार करें, वो गलत है। या हम गौ माता का शोषण करके, जैसे आजकल इंजेक्शन दे करके ज्यादा दूध निकाल रहे हैं, तो वो शोषण है, वो गलत है। या जो गौ मांस खाते हैं वो गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति में भगवान ने जो भी प्राकृतिक हमें संसाधन दिए हैं, वो हमें किस प्रकार से स्वीकार करने हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, धर्म के अनुसार हमें वो संसाधनों को स्वीकार करना है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना, और उस बाउंड्री के बियॉन्ड उसको एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना। तो ये जैसे गौ माता का ये सिंपल ये एग्जांपल हो गया। ऐसे आप और भी आप एग्जांपल, अब बेसिकली क्या है, हम जो भी चीज आसपास जो भी हम संसाधन हम उपयोग करते हैं, हम अब इवेल्युएट, जब गौ माता के एग्जांपल से अब हम बाकी हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम भी जिन चीजों को का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो धर्म के दायरे में कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम ओवर जा रहे हैं, संग्रह भी ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उस धर्म के सीमा के बियॉन्ड उसको एक्सप्लॉइट करके कर रहे हैं, तो वो चीजें गलत है, ठीक है। तो जब सभी जीव, अब जैसे सिंपल एग्जांपल है ना, जैसे इंडिया और चाइना का एग्जांपल है। अब चाइना का क्या है, चाइना का एक टेंडेंसी क्या है, उसको अपनी टेरिटरी, उसको अपना लैंड बढ़ाना है। जैसे इंडिया की भी भूमि को अपने उसमें लेना चाहती है, लेकिन अगर वहां पर ये एक अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए कि भाई आपको जितने संसाधन है आप उसमें संतुष्टि करके, तो फिर लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं है ना। या और भी जो भी इंटरनेशनल जो भी आप देख ही रहे हो, जो इवेंट में बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, बट बेसिकली वही है कि जब हम अपना दायरे से बाहर संतुष्ट, हमें जो भगवान ने एक एक कृपा है, एक्चुअली ये सब चीजें जो भगवान ने हमें प्रदान की है, ये भगवान की कृपा है। तो जब तक हम उस चीज की वैल्यू नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसका रूट यही है कि एक तो हम देखो जानते नहीं है कि भगवान की कृपा है, तो हम वैल्यू भी नहीं करेंगे, है ना। आज देखो अगर हम अनाज की वैल्यू करें कि ये अनाज जो है, ये मनुष्य तो नहीं बना सकता है, अनाज तो भगवान ने बनाया है ना। मनुष्य तो उगा सकता है, लेकिन वो फैसिलिटी, वो बीज कहाँ से आ रहा है, वो तो भगवान ने दिया है। वो पृथ्वी कहाँ से आ रही है, जल कहाँ से आ रहा है, सूर्य की रोशनी कहाँ से आ रही है, वो सब भगवान ने दिया है ना। अगर हम ये समझे कि ये जो अनाज है ये भगवान की कृपा है, तो हम होर्डिंग नहीं करेंगे अनाज की। अब क्या होता है, आर्टिफिशियली होर्डिंग करते हैं, क्यों करते हैं कि इसका प्राइस बढ़ जाए, मार्केट में हमें ज्यादा रेट मिले, ऐसा करते हैं ना, डिमांड बढ़ाने के लिए उसकी सप्लाई कम कर देते हैं। तो जो इस टाइप की चीजें जो लोग कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो जानते नहीं है कि ये भगवान की कृपा के रूप में ये हमें चीजें प्राप्त हुई है। आपको कोई अधिकार नहीं है इसको होर्ड करने का, और किसी और को आप वंचित नहीं कर सकते इन वस्तुओं से। इसमें आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। तो जो यहाँ बताया गया ना कि हम जब यहाँ भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, तो हम प्रकृति के नियम के अंडर आ जाते हैं। तो फिर जो आप अगर नियम तोड़ेंगे तो आपको उसका भुगतान भी करना होगा। तो ये सारे जो कलह कलेश हैं, सारी जो अधर्म चल रहा है, ये सब इसका रूट कॉज ही यही है, क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, वे ही महेश्वर हैं, वे ही हम सभी के सुहृद मित्र हैं। हम सोच रहे हैं हम भोक्ता हैं और हम ही महेश्वर हैं, और हम किसी के मित्र नहीं हैं। ये सारे जो आसपास जीव भी है ना, ये भी हमारी सेवा के लिए लगे हैं, है ना। हम महेश्वर हैं। अब एटीट्यूड उसमें क्या हो गया हमारा, हम महेश्वर हैं और बाकी सब क्या है, मैं इनका शोषण करूं, ये इसके लिए, इसी चीज के लिए बने हैं, ये मुझे संतुष्टि दें। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये इट्स वेरी बैड। माता जी, जो घरों में हम जैसे फर्नीचर यूज करते हैं,
ये जैसे लकड़ी के पेड़ को काट के बनाया गया, तो फिर ये तो पेड़ को काटना भी पेड़ की हत्या हुई ना कहीं उसमें जो पाप के भागी है हम भी बनेंगे अगर हम घर पे यूज कर रहे हैं वो। बिल्कुल। देखो आप ये समझो, यहाँ तक कि ये जो पेपर हैं, बच्चे पेपर यूज कर रहे हैं, जो आजकल स्कूलों ने अलग तरीका निकाला है, वर्क बुक्स बनाते हैं हर साल ताकि उनकी बिक्री हो, यही कर रहे हैं ना। हमारे टाइम में इतनी वर्क बुक्स तो होती नहीं थी, हमारी नहीं तो माता जी, चार चार हमारे टाइम साल। में तो 5-5 6-6 साल वही यूज करते रहते थे, हाँ आगे से आगे लेते थे हम। हाँ, अब नहीं हो सकता वो। अब और क्या करते हैं, कॉपियां अधूरी छोड़ करके वापस कॉपियां खरीदवाते हैं, ये सब करते हैं। तो ये माता जी जब फालतू तो मैं है। छोटी थी ना, तो हमारे तो तख्ती थी, एकदम छोटी थी जब मैं, तख्ती पे हम्म। लिखते थे। उसमें क्या है ना, उसमें वेस्टेज नहीं होती थी। एक तख्ती ली, उसमें लिखा, उसके बाद उसको क्लीन कर लेते थे, फिर वापस उस पे लिख लो, पूरा भर लो उसको। तो ये जो रफ हाँ, कॉपियों की आजकल इतनी वेस्टेज हो रही है, वो सब चीजें भी नहीं होती थी। स्लेट होती थी, स्लेट बत्ती से लिख लिया। मैं तभी ना, तो देखो अब जो भी ये हम कर रहे हैं ना, ये जो शोषण कर रहे हैं, हमें इसका जो है ना, इसका भुगतान तो करना होगा। अब देखो ना, अगर हम किसी और जीव का, हम किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए यूज कर रहे हैं अपने, तो वो जीव के प्रति हमारा ऋण भी तो हो गया ना वहां पर। माता जी इसका मतलब तो ये है कि ये भौतिक चीजों का उपयोग ना हमें मिनिमम करना चाहिए, एग्जैक्टली, मिनिमम जितना जितना कम से रिक्वायरमेंट कम उतना। हो सके। हाँ, क्योंकि आप मतलब उसको जितना। शो ऑफ में नहीं बढ़ाना चाहिए, शो ऑफ में बढ़ाना नहीं है उसको। जैसे लोग बदलते रहते हैं ना आजकल, तो पहले के टाइम में क्या था, एक बार लिया सालों साल उसको चलाते थे। आजकल तो लोग फैशन में बदल लेते हैं, 5 साल में बिल्कुल फर्नीचर बदल रहे हैं, हम तो 7 साल में बदल रहे हैं, तो वो भी गलत है ना। बिल्कुल गलत है। मिनिमल रिक्वायरमेंट में अगर हम जिएंगे, तो प्रकृति का जो भार होगा ना, हमारे ऊपर ऋण होगा, वो भी मिनिमल होगा। और जब बढ़ाते जाएंगे इच्छाएं, तो क्या होगा, हमें वो ऋण भी तो चुकाना है। तो कहने का मतलब ये सब एंजॉयमेंट की चीजें हैं, एंजॉयमेंट को भी कम करना है जीवन में जितना ज्यादा हो सके, है बिल्कुल बिल्कुल। और ना वो माता कम जी। कैसी होगी, वो आर्टिफिशियल ही नहीं होगी, वो कृष्ण भक्ति से होगी, वो कृष्ण भक्ति से होगी, कृष्ण सेवा से होगी। जब चैंटिंग करोगे ना, अपने आप ये मन क्या है, विरक्त हो जाता है इन चीजों से। और दूसरी चीज क्या है, गुरुजी जैसे बताते हैं कि घर को मंदिर समझो, क्योंकि यहाँ भगवान विराजमान है। और यहाँ पर हम जो भी कार्य करें, कृष्ण चेतना में करें, कृष्ण भगवान की सेवा के लिए करें, तो तब हम घर में कोई फर्नीचर भी ला रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लैपटॉप लेकर के बैठी हूँ, मैं बेड पे बैठी हूँ अभी, तो मैं टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये लैपटॉप, और हम कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो लकड़ी से ये टेबल बनी है, तो यहाँ पर ये जो पेड़ है जिससे ये लकड़ी मिली है, तो वो पेड़ का भी उद्धार होगा इसमें, क्योंकि ये भी भगवान की सेवा में यूज हो रहा है ना। तो अपनी इंजॉयमेंट के लिए नहीं, सभी वस्तुओं को, सभी को भगवान की सेवा में लगाना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। जब कोई भी चीज हम घर में लाए, कोई भी चीज, हमें यही सोचना है, यही समझना है पहले, कि क्या इस वस्तु को मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, या मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ले रहा हूँ। यदि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ले रहा हूँ, तो उसको क्रॉस कर दो, नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान की सेवा की जो चीजें, वस्तु है ना, वही घर में लानी चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि आप बेड नहीं लें, जमीन पे सोए तो अच्छा है, कोई बात नहीं। बट अगर आप बेड ले रहे हैं, अब कई बार ऐसे आता है ना क्वेश्चन कि फिर तो हमें पलंग नहीं लें, हम कैसे। उसमें क्या, देखो ये शरीर भगवान की सेवा में लग रहा है, तो शरीर को रेस्ट करने के लिए अगर बेड चाहिए आपको, बेड पे रेस्ट करना, दैट उस तरीके से आप फैसिलिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अब अगर कहें कि हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए वो चीज कर रहे हैं, तो वो एटीट्यूड, तभी क्या है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बोला प्रभुपाद जी ने, कि आप कार्य वही कर रहे हो, लेकिन किस चेतना में कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जैसे सब्जियां हैं, हम सब्जियां, फल जो भगवान को भोग लगाते हैं, जब उसमें ये भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे मटर छिल रहे हैं, अब कई बार क्या होता है कि कोई मटर हमसे मिस हो गया, हमने छिला नहीं, बाय चांस मिस हो गया, हमने केयरफुली काम नहीं किया, तो क्या किया हमने, उस मटर का पेड़ जिससे वो मटर निकला, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली भगवान की सेवा करने की, तो वहां हमसे गलती हो गई। वहां पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि उस वृक्ष को, उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, और हमने उसको अपनी असावधानी के कारण उसको यूज नहीं किया। तो आप देख रहे हो, अगर हम ऐसी चेतना में काम करेंगे, तो क्या होगा, हम वेस्टेज भी नहीं करेंगे। देख रहे हो, सबको जब भगवान की सेवा के हिसाब से हम देखेंगे सब वस्तुओं को, तो हम वेस्टेज भी नहीं करेंगे, और हम वैल्यू भी करेंगे। अब लोगों की सब्जियां सड़ती रहेगी फ्रिज में, इकट्ठी ले आए 1 हफ्ते की, पता चला मूड नहीं किया, आज हम बाहर खा रहे हैं, आज मूड नहीं किया, हम ये नहीं बना रहे, आज कुछ और बना रहे, हफ्ता सड़ा दी उसको, सब्जी को। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी आई थी, उस पौधे, उस प्लांट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी, आपने क्या किया, आपने वो अपॉर्चुनिटी गंवा दी, उस प्लांट के लिए भी और अपने लिए भी। तो वो गलत हो गया ना, वो चीज आपने वैल्यू नहीं करी उस चीज को। तो वी हैव टू वैल्यू एवरीथिंग, हर एक चीज जो भगवान ने हमें प्रदान की है, हमें उसकी वैल्यू करनी है, और उतना ही स्वीकार करना है जो हमारे सस्टेनेंस के लिए चाहिए।
अगर शोबाजी दिखावे के लिए, अति संग्रह करने के लिए अगर हम इन वस्तुओं को हम ले रहे हैं, भोग रहे हैं, तो हमें इसका भुगतान करना होगा। हमारा ऋण जो है वो बढ़ता चला जाएगा, उतना ही भौतिक जगत में हम फंसते ही चले जाएंगे। क्लियर है ये चीज? सारी चीजें क्लियर हो रही है, हम उसको, मैं उसको डीपली समझ रही हूँ, मतलब इसलिए हम ना थोड़े विचारों में उनमें अंदर खो जाते हैं हम लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्लोथ्स है, कपड़े, लेडीज को बहुत शौक होता है कपड़े, आदमियों को भी है। अब मान लो कॉटन की अगर हम बात करें, सिर्फ चलो कॉटन की बात करें, कॉटन ट्री से आ रहे हैं कॉटन, ऐसा तो है नहीं कि कुछ, अगर वैसे हम देखें सिंथेटिक भी कोई चीज आ रही है, वहां भी भगवान की एनर्जी लगी रही है। अब चलो कॉटन की बात करें, आपका पेड़ के प्रति ऋण नहीं हुआ, अब आपको 10 कपड़ों की जरूरत है, आपने 50 ले रखे हैं, अब जब उन 10 से काम चल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हम कपड़े पुराने पहने, फटे पहने, सिल सिल कर उसको जोड़ जोड़ के पहने, ये नहीं कह रहे हैं। शरीर मंदिर है, हृदय में भगवान विराजमान है, तो हमें शरीर को स्वच्छ रखना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, है ना। मतलब वहां पर चेतना का फैक्टर वहां आ गया कि आप किस चेतना से कपड़ों को स्वीकार कर रहे हैं। अब अगर इस चेतना को आपने क्या है, और एक इसमें और एक चीज भी आ सकती है कि भाई हम कहें हम तो कृष्ण चेतना में है, हम तो 50 कपड़े पहनेंगे क्योंकि शरीर मंदिर है, हमें शरीर को सजाना है। ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। विरक्ति, विरक्ति और मिनिमल बेसिक रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, सब ध्यान रखना अपना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जय कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम।